गुड मॉर्निंग साथियों। कल हमने जो आदिकालीन जो साहित्य है उस आदिकाल का जो रिवीजन किया था, उस रिवीजन के अंदर हमने 70 क्वेश्चन है वो देखे थे। आज उससे आगे हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके बाद में हमारा जो आदिकाल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आगे फिर है वो हम भक्ति काल है उससे संबंधित जो कवि है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 7:30 पे मिल जाती है। अब इस वीडियो का टाइम है वो हम चेंज कर रहे हैं। अब आपको डेली वीडियो है वो 8 बजे मिलेगी, यानी आधा घंटा है वो थोड़ा आगे कर रहे हैं, तो 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए तो उसका कोर्स मैंने अच्छे से पहले से करवा रखा है। वो सारी वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से और एक सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियो है वो कंटिन्यू मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर वो सारी पीडीएफ मिल जाएगी और समय समय पे आगे भी जो भी पीडीएफ होगी वो भी मैं वहां पर सेंड करता। जैसे आज ये आदिकाल कंप्लीट हो गया तो इस आदिकाल की पीडीएफ ही आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन आप जरूर कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है और वैसे ये 71 नंबर का क्वेश्चन है। हमीर रासों के रचनाकार है सारंगधर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना के आधार पर मानी है? तो जो प्राकृत पेंगलम रचना है उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, विजयपाल रासों के रचनाकार है तो नल सिंह है। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, विजयपाल रासों में कितने छंद है? तो 42 छंद, यानी एक छोटा है जिसके अंदर 42 ही छंद मिलते हैं हमारे। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने विजयपाल रासों का रचना काल माना है। तो मिश्र बंधुओं ने इसका जो रचना काल है वो 1298 ईस्वी माना है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित रास के रचनाकार है शालीभद्र सूरी। और शालीभद्र सूरी की और भी दो रचनाएं हैं, जो एक बुद्धि रास हो गई और एक भरतेश्वर बाहुबली रास हो गई। भरतेश्वर बाहुबली रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास वो एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा एक भरतेश्वर बाहुबली घोर रास भी है, वो किसकी है वो मेरे को आप कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, आगे हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन है, पंच पांडव चरित रास रचना में कितने सर्ग है? तो इसका आंसर अगले पैराग्राफ में है। इसके अंदर 15 सर्ग है और मैंने आपको कामायनी है जयशंकर प्रसाद की उसका उदाहरण देकर के बताया था कि कामायनी में भी 15 सर्ग है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का प्रकाशन समय है तो 1184 ईस्वी। 79 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार है शालीभद्र सूरी, उन्हीं को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? तो मुनि जिन विजय ने जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसको रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। रास और रासो, रास और रासो के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि रास है वो अलग है और रासो है वो अलग है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, चंदनवाला रास के रचनाकार है कवि आसगु। 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चंदनवाला रास रचना में किस रस की प्रधानता है? तो इसके अंदर करुण रस है, ये है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, श्रावकाचार रचना के रचनाकार है देवसेन। 84 नंबर का क्वेश्चन, नेमिनाथ रास रचना के रचनाकार है सुमति गुणी। 81 नंबर का क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना की रचनाकार है। तो मैंने आपको देखो बताया भरतेश्वर बाहुबली घोर रास है वो वज्रसेन सूरी की रचना है। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराना कवि किसे माना गया है? तो सरहपा को। दोहा कोश के रचनाकार है सरहपा।
88 नंबर है, सरहपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो 32 ग्रंथ लिखे थे। सहजयानियों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो संध्या। और सहजयानी कौन है? सिद्ध है, सिद्धों को ही सहजयानी कहा जाता है। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सिद्धों में राहुल भद्र नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहपा को। सरहपा का अन्य नाम राहुल भद्र भी है, सरोज वज्र भी कहा जाता है। आगे देखो, आगे हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन है, चर्या पद किसकी रचना है? तो वो सबरपा की रचना है, क्योंकि सरहपा उसके बाद में नाम आता है सबरपा। सरहपा वो क्या थे? ब्राह्मण थे। सरहपा वो ब्राह्मण थे और सबरपा वो क्षत्रिय थे। सबरपा किस जाति के? तो क्षत्रिय थे। भीलों की तरह कौन रहते थे? सबरपा, यानी सबरों की तरह रहते थे। यानी इसको इस प्रकार याद रखिए, जो सबरी थी वो सबरी क्या है? भील जाति की एक महिला थी, जो हमने रामायण के अंदर पढ़ा है कि राम ने उसके जूठे बेर खाए थे। 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो लुइपा का माना जाता है। लुइपा का समय था 773 ईस्वी के लगभग। 96 नंबर का क्वेश्चन है, कहपा के गुरु का क्या नाम था? तो जालंधरपा। इसको जालंधरपा और जालंधर नाथ भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों। छियानवे नंबर का क्वेश्चन है, कहपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो 74 ग्रंथ लिखे थे। 98 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि कौन माने जाते? तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि है वो कहपा माने जाते, और सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों के अंदर वो लुइपा का है। लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा है, और सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान और सबसे बड़े कवि है वो कहपा है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, डोबीपा किस जाति के थे? तो ये क्षत्रिय जाति के थे। 100 नंबर का क्वेश्चन है, विरूपा के शिष्य कौन माने जाते? तो डोबीपा माने जाते। अब देखिए, मैंने आपको बताया, एक बार आपको वापस रिवीजन हो जाए, बता दूं। सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोबीपा और कहपा। इस प्रकार मैंने 5 जो सिद्ध थे उनके बारे में बताया था। सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोबीपा, कहपा। तो पहला है वो ब्राह्मण है, इस प्रकार याद कर लीजिए। फिर नीचे आ जाइए, वापिस कहपा, ये वापिस ब्राह्मण है। इधर ये क्षत्रिय है जो सबरपा है। फिर नीचे आ जाइए तो ये जो डोबीपा, ये वापिस क्षत्रिय है। फिर बीच वाला बच्चा वो कायस्थ है। इस प्रकार आप याद कर लीजिए, इनकी जातियों के बारे में पूछते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस प्रकार। एक बार मैं वापिस इसको इरेज कर देता हूं। अब आगे देखिए, हमारा जो 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, 101 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या मानी जाती है? तो 9 है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय माना है? तो 845 ईस्वी है वो समय माना है। अब देखिए, यहाँ पर वो मैंने आपको बताया था कि पीछे भी जो गलती हो रखी थी और यहाँ पर भी गलती है, इसको आप सुधार लीजिए। यानी ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने 13वीं शताब्दी माना है, 13वीं शताब्दी। और ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने इनका जो समय है वो माना है, आप सॉरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 13वीं शताब्दी माना है। और जो 845 ईस्वी वो हमारे राहुल सांकृत्यायन ने माना है, राहुल सांकृत्यायन, ये याद कर लीजिए आप। तो इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, यानी 845 है वो राहुल सांकृत्यायन है और रामकुमार वर्मा ने को 13वीं शताब्दी माना है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाओं की संख्या मानी है? तो 14 मानी है। 104 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, विष्णु शर्मा। आगे देखो, ये रहा विष्णु शर्मा। 105 नंबर का क्वेश्चन है, प्राण सांकली रचना की रचनाकार है? तो गोरखनाथ की रचना है। 106 नंबर है, ढोला मारूरा दुआ की रचनाकार है? कवि कल्लोल, और इसको कुशल लाभ भी कहा जाता है, कुशल लाभ।
107 नंबर है, ढोला मारूरा दुआ में ढोला की उम्र कितनी है? 3 वर्ष है, और जो मारवणी है उसकी उम्र है वो 1.5 वर्ष है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ की भाषा शैली कौन सी है? तो ये डिंगल भाषा में डिंगल और पिंगल के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया, नियमित आप मेरे चैनल से जुड़े तो आपको पता होगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ में ढोला कहाँ का रहने वाला था? तो ये जयपुर का कच्छावा शासक। 110 नंबर है, ढोला मारूरा दुआ में ढोला की सह नायिका कहाँ की रहने वाली थी? मालवा की रहने वाली थी, और नाम क्या था? मालवणी। 111 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए, ये वाक्य किसने किसके लिए कहा था? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए कहा था। 112 नंबर का क्वेश्चन है, कीर्ति लता रचना किसकी है? तो ये विद्यापति की है। और कीर्ति लता, एक तो विद्यापति की जो पदावली है वो 1380 ईस्वी है, 1380 ईस्वी, और ये जो कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये 1403 ईस्वी में रचित रचना है। 113 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। 114 नंबर का क्वेश्चन है, पदावली का रचना काल है 1380 ईस्वी, अभी अब पर हमने चर्चा की है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो ये शैव मत अनुयायी थे, भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। 116 नंबर है, बसंत विलास रचना के रचनाकार है? तो कवि अज्ञात। 117 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बसंत विलास रचना का संपादन किस वर्ष में किया गया? तो बसंत विलास रचना का जो संपादन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर है वो अगले पैराग्राफ में है, 1952 ईस्वी। 118 नंबर का क्वेश्चन है, बसंत विलास रचना का रचना काल माना जाता है? तो 13वीं शताब्दी माना जाता है। 119 नंबर का क्वेश्चन है, वसंत विलास रचना में कितने दोहों का वर्णन मिलता है? 84 दोहों को। 84 दोहों में हमारे को क्या मिलता है? बसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन हमारे को इस रचना में देखने को मिलता है। 120 नंबर का क्वेश्चन है, वसंत विलास रचना का प्रधान रस है? तो इसके अंदर श्रृंगार रस है। 121 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार है? भटकेदार। 122 है, जय मयंक जसचंद्रिका रचना की रचनाकार है? मधुकर कवि। और ये दोनों ही रचनाएं जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्र, इसके अंदर जयचंद है उसकी वीरता का वर्णन मिलता है हमारे को, उसके युद्धों का वर्णन मिलता है, और दोनों ही रचनाएं वो अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 123 नंबर का क्वेश्चन है, रणमल चंद रचना का रचना काल है? 1397 ईस्वी। 124 नंबर का क्वेश्चन है, जय मयंक जसचंद्रिका रचना का रचना काल है? 1186 ईस्वी। 125 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी दो रचनाएं जिनका उल्लेख में दयालदास सिंगाइस द्वारा रचित राष्ट्रवादी ख्यात में मिलता है? तो वह जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। 126 नंबर का क्वेश्चन है, नुए शिपी रचना के रचनाकार है? अमीर खुसरो। 127 नंबर का हमारा क्वेश्चन, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। 128 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। और इस पर अमीर खुसरो ने एक लाइन भी कही है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन वही चौ देश, यानी ये जब इनके गुरु की मृत्यु हुई उस टाइम इन्होंने ऐसा कहा था। 130 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा था? तो 11 राजाओं का आरोहण देखा था। आगे देखिए, तो ये रहा 11 राजाओं का। 131 नंबर का क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो ये दामोदर शर्मा की रचना है, और इसका जो रचना समय वो क्या है? 12वीं शताब्दी है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है ज्योतिश्वर ठाकुर, इसका जो रचना समय वो 14वीं शताब्दी है। 133 नंबर का क्वेश्चन है, शिलांकित रचना किसे कहा जाता है? राहुल वेल को कहा जाता है, और इसका रचना समय वो 10वीं शताब्दी है। 134 राहुल वेल रचना के रचनाकार है? तो रोड़ा कवि है। 135 नंबर, हिंदी में नक्शिक परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो राहुल वेल से माना जाता है।
136 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, स्वयंभू का समय माना जाता है 783 ईस्वी या 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी। 137 नंबर का क्वेश्चन है, पौंचर्यू किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। 138 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश का वेदव्यास और अपभ्रंश का बहुवचन वो पुष्पदत्त को कहा जाता है। पुष्पदंत को कहा जाता है। 139 नंबर का क्वेश्चन है, पौंचर्यू रचना में किसका वर्णन मिलता है? राम के चरित्र का। 140 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकवध रचना किसे माना जाता है? तो वह है पौंचर्यू। तो ये हमारे 140 क्वेश्चन हो गए जो आदिकाल से संबंधित थे। आदिकाल से संबंधित इनको हमने 2 क्लासों के अंदर अच्छे से देख लिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। मैं आपसे जो कमेंट में क्वेश्चन पूछता हूं उनके जवाब भी आप कमेंट में दिया करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।